हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी। माइंड मेकर गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रख रहे होंगे। और हम लोगों का प्रयास है कि आपकी स्टडी में कोई रुकावट ना आए, इसलिए हम हर एक टॉपिक से लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक बात किया है, पिछले कई सेशनों से हम लोग बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, और अभी तक हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है उसके बारे में बात कर चुके हैं। नाउन क्या होते हैं, उनके टाइप्स कितने होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात किया है। प्रोनाउन क्या होते हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात किया है। आज हम लोग बात करेंगे नाउन प्रोनाउन के ठीक बाद वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव के बारे में आज हम लोग इस सेशन में बात करेंगे। यदि आपने नाउन प्रोनाउन और पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले सेशंस को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के उन सभी सेशनों को देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव और उनके टाइप से। तो क्या होते हैं एडजेक्टिव्स? तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को। किस वर्ड्स को कहते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को, आइडेंटिफाइंग वर्ड्स को और क्वालिफाइंग वर्ड्स को, है ना। किसी भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन को एडजेक्टिफाई करना, डिस्क्राइब करना, क्वालिफाई करना, क्वालिटी को बताना ही हम कहते हैं कि वो जो वर्ड होता है वो एडजेक्टिव होता है। जैसे हम किसी भी सेंटेंस में हम नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं, और क्या बताते हैं? उसके साइज को बताते हैं, कितना बड़ा है कितना छोटा है, शेप को बताते हैं, ड्यूरेशन को बताते हैं, फीलिंग्स को बताते हैं और कंटेंट्स को बताते हैं। यदि हम बताते हैं तो हम कहते हैं कि जो बताने वाले वर्ड्स हैं, जो डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। जैसे यदि हम बात करें गुड स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें गुड स्टूडेंट्स, तो ये गुड जो है क्या बता रहा है? गुड हमारा बता रहा है, गुड हमारा बता रहा है क्वालिटी। किसकी क्वालिटी? क्वालिटी कि कैसा स्टूडेंट है भाई, तो गुड स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स नाउन की क्वालिटी बता रहा है। नाउन की क्या क्वालिटी बता रहा है? गुड। गुडनेस एक क्वालिटी है जो बताया जा रहा है। लॉन्ग रोड, लॉन्ग रोड कैसा रोड है? लॉन्ग रोड। ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं साइज किस तरह का है, तो ये हम साइज बता रहे हैं। तो ये कैसा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव यानी कौन सा पार्ट एडजेक्टिव हो गया? तो पार्ट एडजेक्टिव हो गया हमारा यहाँ गुड एक पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट हो गया हमारा लॉन्ग। ये क्या है? हमारे एडजेक्टिव हैं जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। इसी वजह से इनको डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है और एडजेक्टिव को हम कैसे पहचाने सेंटेंस में। जैसे हमारे पास कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। पहला सेंटेंस है द ड्राइंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। जो ड्राइंग है, आप लोग भी ड्राइंग करते होंगे, बनाते होंगे, तरह तरह की तस्वीरें बनाते होंगे। तो कोई ड्राइंग जो होता है बहुत ही क्या हो, ब्यूटीफुल होता है और ब्यूटीफुल ही होता है। तो जो ड्राइंग है वो क्या है? ब्यूटीफुल है। तो ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है वो ड्राइंग, ये नाउन की क्वालिटी को बता रहा है कि कैसा है, ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। ठीक है। शी वॉज वियरिंग अ रेड शर्ट। किस तरह का शर्ट पहनी हुई है? रेड शर्ट। इस शर्ट की क्वालिटी को बता रहा है कि कैसा शर्ट है? रेड शर्ट है। तो रेड हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। ठीक है। देयर आर 11 प्लेयर्स। हाउ मेनी प्लेयर्स? नंबर बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? नंबर। नंबर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो 11 है वो हमारा एडजेक्टिव है। प्लेयर्स का नंबर बता रहा है। आई इंजॉय स्लीपिंग ऑन माई कंफर्टेबल बेड। तो ये कंफर्टेबल क्या बता रहा है? बेड की क्वालिटी बता रहा है कि कैसा बेड है, तो कंफर्टेबल बेड है। तो कंफर्टेबल वर्ड जो है डिस्क्राइब कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है? बेड को डिस्क्राइब कर रहा है। और बेड क्या है? यहाँ
नाउन है। तो जो भी क्वालिटी को बताए, क्वांटिटी को बताए, साइज को बताए, शेप को बताए, वैसे वर्ड्स को हम कहते हैं कि एडजेक्टिव्स होते हैं। आइए बात करते हैं कितने तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं। तो एडजेक्टिव्स जो होते हैं मेनली 10 टाइप्स के होते हैं, कहीं कहीं आपको 8 मिलेंगे, लेकिन मोस्टली आप कह सकते हैं कि 1-2 एडजेक्टिव आप खुद जोड़ सकते हैं, और कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि 10 टाइप्स के एडजेक्टिव्स होते हैं। ये है आपके एडजेक्टिव्स। पहला है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी यानी वैसे एडजेक्टिव्स जो क्वांटिटी को बताते हैं, उनको कहते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। दूसरा है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, यानी आपके क्वालिटी, आपकी खूबी को बताए, है ना, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। तीसरा है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, यानी नंबर को बताने वाले कि कितने हैं, है ना, तो नंबर को बताने वाले एडजेक्टिव्स को कहते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। ठीक है। एक होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी वैसे एडजेक्टिव्स जो चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, उनकी चीज़ों को बताते हैं, तो उनको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एक होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, नाउन को तरह तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। एक है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, वैसा एडजेक्टिव जो क्वेश्चंस पूछने का काम करता है सेंटेंसेस में, उसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एक है आपका पजेसिव एडजेक्टिव्स, एक है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। आपको एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव भी कहीं कहीं मिल सकता है ना। हमने सब चीज़ को मैनेज करके लिया हुआ है कि आपको कोई भी एडजेक्टिव का पार्ट छूट ना जाए, इसलिए हम लोगों ने एडजेक्टिव को 10 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव में क्या होता है कि किसी सेंटेंस में आपको नाउन और प्रोनाउन को एम्फेसाइज करना होता है, प्रेशराइज करना होता है, फोर्स करना होता है, तो हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एक है आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, जो एक्सक्लेमेशन के पर्पज से यूज़ किया जाता है एडजेक्टिव, वो एक्सक्लेमेटरी है। और एक है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव भी एडजेक्टिव का पार्ट होता है। आइए एक एक करके देखते हैं एडजेक्टिव और उनके टाइप्स के बारे में। पहला है हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, मतलब वैसा एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन का डिस्क्रिप्शन देता है, ब्यौरा देता है, बताता है कि वैसे नाउन और प्रोनाउन कितने हैं, क्या हैं, कैसे हैं, तो वैसे एडजेक्टिव्स को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब, क्या करने के लिए यूज किए जाते हैं, डिस्क्राइब नाउन्स एंड प्रोनाउंस, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किए जाते हैं। दे शो द क्वालिटी और काइंड ऑफ द नाउन, ये नाउन के क्वालिटी और काइंड को बताते हैं। जैसे वी हैड अ फैंटास्टिक ट्रिप, कैसा ट्रिप रहा, हाँ कैसा ट्रिप रहा, तो फैंटास्टिक ट्रिप, ट्रिप बता रहा है कि ये फैंटास्टिक रहा। एंड द फ्लावर्स हैव अ नाइस स्मेल, कैसा स्मेल, तो नाइस स्मेल, तो डिस्क्राइब कर रहा है। स्मेल का डिस्क्रिप्शन नाइस है, ट्रिप का डिस्क्रिप्शन फैंटास्टिक है, और गर्ल का जो डिस्क्रिप्शन है वो प्रेटी है। प्रेटी का मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल होता है। ठीक है, ब्यूटीफुल से ज़्यादा ब्यूटीफुल को हम क्या कहते हैं, प्रेटी कहते हैं। दूसरा है हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, यानी वैसे एडजेक्टिव्स जो क्वांटिटी को बताते हैं, है ना, परिमाण को बताते हैं, उनको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। इट डिस्क्राइब्स द नंबर और क्वांटिटी, नंबर और क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन के नंबर और क्वांटिटी को बताने वाले एडजेक्टिव को कहते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। जैसे ऑल, नो, फ्यू, मेनी, एनी, सम, ईच, ईदर, एवरी, होल, सफिशिएंट, मोस्ट, नन एंड लिटिल, ये सारे के सारे क्या बताते हैं, क्वांटिटी को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव ओनली फ्यू बलून्स, हमारे पास कितने बलून्स हैं, वेरी फ्यू, और फ्यू बलून्स मतलब कुछ ही बचे हुए हैं, तो ये आपका एक नंबर हो गया, एक आपका क्वांटिटी हो गया। टू डेकोरेट दी रूम, आई हैव गॉट अ लिटिल मनी, है ना, मैंने बहुत कम पैसे प्राप्त किए हैं। फॉर न्यू ड्रेस, फॉर न्यू ड्रेस, नए ड्रेस के लिए, तो ये आपका क्वांटिटी को बता रहा है। तीसरा है हमारा न्यूमेरल एडजेक्टिव। न्यूमेरल एडजेक्टिव वैसे एडजेक्टिव जो आपका नंबर बताता है, तो नंबर के बताने वाले एडजेक्टिव को हम कहते हैं न्यूमेरल। न्यूमेरल एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव, ये भी एक तरह के एडजेक्टिव होते हैं
दैट टेल्स अस अबाउट हाउ मेनी, कि कितने हैं, है ना, नंबर में कितने हैं, और हाउ मच, की क्वांटिटी में कितने हैं, और व्हाट ऑर्डर, किस ऑर्डर में अरेंज्ड हैं। ठीक है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ न्यूमेरल एडजेक्टिव। न्यूमेरल एडजेक्टिव्स के कितने काइंड्स? पहला है हमारा डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, जिसको हम 1 2 3 4 कह सकते हैं, और इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स मेनी, मोर, सेवरल, इन सब को हम इनडेफिनिट कह सकते हैं क्योंकि इनमें नंबर पता नहीं होता है एग्जैक्टली। और तीसरा है हमारा कौन सा है? वो है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव, ईच, ईदर, नीदर। ये डिस्ट्रीब्यूटिव तरीके से नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है, तो उनको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव। एक एक करके हम लोग देखते हैं कि डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव यूज cardinal numbers used in an amount and ordinal numbers used in order। जैसे कार्डिनल ऑर्डिनल कहने का मतलब होता है कि 1 2 3 आप कहते हैं तो कार्डिनल होता है, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड कहते हैं तो आपका ऑर्डिनल होता है, और ये किसके अंतर्गत आता है? डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव के अंतर्गत। ठीक है। इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव इंडिकेट एन इनडेफिनिट नंबर, मतलब सर्टेन नंबर नहीं इंडिकेट करता है। इनडेफिनिट नंबर अनसर्टेन नंबर को इंडिकेट, सम, मेनी, फ्यू, ऑल, नो और सेवरल्स, ये आपके इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स के पार्ट हैं। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव। इन अ सेंटेंस व्हेन द वर्ड्स सच एज ईच, कौन सा वर्ड? ईच, एवरी, नीदर, ईदर are used to describe them, it is known as the distributive adjective, distributive numeral adjective। इन वर्ड्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। He bought 10 pencils। यहाँ 10 कहने का मतलब है कि यहाँ पर डेफिनिट नंबर है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है। डेफिनिट तो डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है ये। ठीक है। और वी हैव बॉट सम मैंगोज, सम कहने से पता नहीं चलता है, इसलिए ये क्या है आपका? इनडेफिनिट ये क्या हो गया आपका? इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। और मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो मोस्ट आपका क्या हो गया? मोस्ट हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव। ये आपका होगा डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव। एक एक एग्जाम्पल, 10, सम और मोस्ट आपके एग्जाम्पल्स हैं। आगे बढ़ते हैं, और वो है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हम लोगों ने प्रोनाउन में भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, और यहाँ पर एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। जब हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो उसमें दिस, दैट, दीज और दोज आते हैं। उसी तरह से जब हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं तो इसमें भी आपका दिस, दैट, दीज और दोज आते हैं। बट ध्यान देने वाली बात यह होती है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दिस और दोज का इस्तेमाल सेपरेटली करते हैं, लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हम दिस के साथ नाउन का इस्तेमाल करेंगे, है ना। जब हम यूज करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव का तो प्लस नाउन का इस्तेमाल हम जरूर करेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई और एक्सप्रेस रिलेटिव पोजीशन को रिलेट करने के लिए बताते हैं, और इसमें कौन कौन से हैं? दिस, दैट, दीज और दोज आते हैं जनरली। एक चीज फोकस करने वाली बात है, और वो कौन सी बात है कि द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस विल कम जस्ट बिफोर अ नाउन। नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले आता है। टेल यू विच वन इट इज स्पेशली मॉडिफाइंग, उसको मॉडिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, दैट फ्लावर, कौन सा फ्लावर? वह फ्लावर, वह फूल, है ना, वह पुष्प इज वेरी ब्यूटीफुल। तो ये जो दैट है आपका कौन सा एडजेक्टिव हो गया? यहाँ पर आपका हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दीज शूज, कौन से शूज? दीज शूज, तो ये शूज
को आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कौन सा वर्ड, दिस, तो दिस हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एंड दोज एप्पल्स, कौन से एप्पल, दोज एप्पल्स, वहां पर रखे हुए एप्पल्स है ना। दीज जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वो नज़दीक के चीज़ों को शो करने के लिए यूज़ करते हैं प्लूरल फॉर्म में, और दिस सिंगुलर फॉर्म में। दैट जो है दूर के चीज़ों को शो करने के लिए यूज़ करते हैं सिंगुलर फॉर्म में, और दोज प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो ये विशेष बातें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो दैट हो गया, दिस हो गया। दिस से भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि दिस हाउस इज डेकोरेटेड। ये जो हाउस है वो कैसा है, तो हाउस है डेकोरेटेड। तो यहाँ पर दिस हाउस की क्वालिटी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। तो ये आपका दिस जो है आपका क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। वैसे एडजेक्टिव, कैसे एडजेक्टिव, विच इज यूज टू रेफर, जिनका यूज करते हैं ईच एंड एवरी पर्सन, सभी पर्सन्स के लिए यूज करते हैं। थिंग्स सेपरेटली टू डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक मेंबर आउट ऑफ अ ग्रुप, किसी बड़े ग्रुप में एक मेंबर, दो मेंबर को डिस्क्राइब करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए यूज किए गए एडजेक्टिव को कहते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। दे इंक्लूड ईच, ईदर, नीदर, एवरी, एनी, वन और बोथ। तो ये सारे के सारे जो एडजेक्टिव हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स हैं। अब लेट्स टेक द एग्जाम्पल्स ऑफ दी सेंटेंसेस। सेंटेंसेस का एग्जाम्पल्स हम लोग लेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है, देयर आर ब्यूटिफुल फ्लावर्स, देयर आर ब्यूटिफुल फ्लावर्स ऑन ईदर साइड, दोनों तरफ से। तो साइड को डिस्क्राइब कर रहा है ना, साइड को इंडिविजुअली स्पेसिफाई कर रहा है। तो ईदर हमारा क्या हो गया, इधर हमारा क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। एवरी वन को स्पेसिफाई कर रहा है। टेक केयर ऑफ दियर पेरेंट्स, टेक केयर ऑफ दियर पेरेंट्स। शी वॉच दैट कार्टून एवरी डे, तो एवरी हमारा क्या हो गया यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये आपका एवरी और ईदर। नीदर से हम एक सेंटेंस लेते हैं, नीदर इज प्रेजेंट, नीदर अ स्टूडेंट इज प्रेजेंट, कोई स्टूडेंट्स प्रेजेंट नहीं है। तो आपका नीदर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल हो गया। आगे बढ़ते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है कि वैसे एडजेक्टिव जो सेंटेंस में क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी आस्किंग क्वेश्चंस के लिए यूज़ किए गए एडजेक्टिव्स को कहते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, इन सभी को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। दे आर यूज्ड विद नाउन्स, नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं टू आस्क क्वेश्चंस सच एज व्हाट, हुज, वेयर, वाई, हाउ एंड विच। इन सबों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं आस्किंग क्वेश्चंस के लिए। एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इज दिस, कैसा प्लेस है। तो यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड, इसका मतलब ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। विच ड्रेस, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस। तो हुज हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद है हमारा
पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव यानी वैसे एडजेक्टिव जिनका इस्तेमाल हम लोग पजेशन को शो करने के लिए करते हैं, उनको हम कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। और पजेसिव एडजेक्टिव में आता है माई, आवर, योर, हिज, देयर, हर एंड क्या है इट्स, जहां पर हम चीजों को पजेस करने के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल, लेट्स टेक एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। आई डू नॉट वॉन्ट टू टॉक टू योर ब्रदर, तो योर हमारा ब्रदर से पजेशन को रिलेट कर रहा है। योर ब्रदर, माई ब्रदर, हिज ब्रदर, हर ब्रदर, यानी यहाँ पर पजेशन को शो कर रहा है, तो ये आपका हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है। माई मदर इज अ वेरी इंटेलिजेंट एंड काइंड, इज अ वेरी इंटेलिजेंट काइंड वुमन लगा देते हैं, वुमन, तो ये हो गया आपका पजेसिव एडजेक्टिव। हीज, एक और एग्जांपल लेते हैं। हीज बिहेवियर, his behavior is kind, उसका जो बिहेवियर है कैसा है, काइंड है। तो यहाँ his जो है हमारा कौन सा एडजेक्टिव हो गया, his हो गया हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। लेट्स टेक अदर एग्जाम्पल। हर फ्रेंड, her friend her friends are kind hearted, उसके जो दोस्त हैं वो कैसे हैं, काइंड हार्टेड हैं। तो हर हमारा क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव। तो ये जो एडजेक्टिव्स हैं, ये दोनों के दोनों जो एडजेक्टिव्स हैं, ये आपके जो एडजेक्टिव्स हैं वो पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। क्यों पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं? क्योंकि बिहेवियर नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, यहाँ फ्रेंड्स नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इस वजह से ये हमारे क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं, पजेसिव एडजेक्टिव्स। आगे बढ़ते हैं। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, हमने बात किया था कि एम्फसाइजिंग किसको कहते हैं, यानी आप किसी भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन को एक्स्ट्रा प्रेशर देते हैं, ज़्यादा बल लगाते हैं, तो उस स्थिति में जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो वर्ड्स होते हैं आपके एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स। लेट्स टेक कि एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कौन कौन से हो सकते हैं। वेरी, दो एडजेक्टिव्स जो एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स होते हैं, मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। एक है आपका वेरी और दूसरा है आपका ओन। वेरी और ओन are the most commonly used emphasizing adjectives that are used to emphasize some idea, जिनका इस्तेमाल हम लोग some idea को emphasize करने के लिए करते हैं। जैसे he has written all this with his own hands, तो own हमारा क्या हो गया, emphasizing adjectives। ठीक है। that is the very toy, ये वही toy है that my son wanted to buy, जो मेरा लड़का, जो मेरा बेटा बाई करना चाहता था, खरीदना चाहता था। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, नाउन को प्रेशराइज किया जा रहा है। तो जहाँ पर भी प्रेशराइज किया जाता है, एम्फेसाइज किया जाता है, उसे हम कहते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। जैसे एक लेट्स टेक वन और टू एग्जाम्पल। दिस इज द वेरी बुक I have lost, ये वही किताब है जिसको मैंने खो दिया था। तो यहाँ वेरी जो है बुक पर एम्फेसाइज कर रहा है। ठीक है। और ले सकते हैं इट is his own risk, ये उसका अपना रिस्क है। तो ओन यहाँ पर एम्फेसाइज कर रहा है किसको, रिस्क को एम्फेसाइज कर रहा है। तो ओन और वेरी
जो है मोस्ट कॉमनली एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग सेंटेंसेस में करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का मतलब होता है कि वैसे एडजेक्टिव्स जिनका यूज़ हम लोग एक्सक्लेमेशंस, फीलिंग्स, इमोशंस उनको रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। देखते हैं कौन कौन से वर्ड हैं। व्हाट एक ऐसा वर्ड है जिनका यूज़ हम लोग एक्सक्लेमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। और कौन सा है, एक है आपका हाउ। हाउ को भी हम एक्सक्लेमेशन के पर्पस से यूज़ करते हैं, वो एडजेक्टिव भी है। देखते हैं हम लोग। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़। तो ये जो व्हाट है आपका, ये जो व्हाट है आपका, ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेशन को शो करने के लिए किया जा रहा है। एक्सक्लेमेशन को आप पहचान सकते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से, SIGN, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से आप पहचान सकते हैं। तो एक्सक्लेमेशन को शो करने के लिए ये एडजेक्टिव का यूज़ हम लोगों ने किया है। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़। तो व्हाट का इस्तेमाल यहाँ एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में किया गया है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ठीक है। हाउ का भी इस्तेमाल हम लोग एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, जैसे हाउ ब्यूटीफुल शी इज़। हाउ ब्यूटीफुल शी इज़। तो यहाँ पर हमने हाउ का इस्तेमाल भी एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में कर दिया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 10 नंबर का एडजेक्टिव्स है वो है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव्स, आपने प्रॉपर नाउन का भी नाम सुना होगा। तो प्रॉपर नाउन से बनने वाले जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स। देखते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव्स ऑल्सो डिस्क्राइब पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स। पीपल, प्लेसेस और थिंग्स को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। दे आर बेस्ड ऑन नेम्स एंड देयरफॉर नीड टू बी कैपिटलाइज्ड। इनको हम लोग क्या करते हैं, हमेशा जिस तरह से हम लोग प्रॉपर नाउन को कैपिटलाइज करते हैं उसी तरह से प्रॉपर एडजेक्टिव्स को भी हम लोग कैपिटलाइज करते हैं, लाइक दी नेम्स, नेम्स की तरह। प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर मोस्टली ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरह के होते हैं, जैसे दोज दैट कम फ्रॉम नेम्स ऑफ प्लेसेस और कंट्रीज। जो कंट्री या प्लेसेस के नाम के लिए यूज़ किए जाते हैं, और कंटिनेंट्स और रीजन्स के लिए। और दोज दैट कम्स फ्रॉम नेम्स ऑफ पीपल, यूजुअली फेमस पीपल, मोस्टली हिस्टोरिकल एंड सम मॉडर्न। तो 2 तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं किनका, प्रॉपर एडजेक्टिव्स का। देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स, यदि हम कंट्री की बात करें, किसकी बात करें, कंट्री की बात करें, तो जैसे इंडिया एक क्या है, हमारा कंट्री है, और उसका हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, इंडिया एंड चाइना। लेते हैं चाइना। तो यदि हम कहें कि इनका प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या हो जाएगा, तो इनका प्रॉपर एडजेक्टिव्स कंट्री में क्या हो जाएगा, इंडिया का क्या हो जाएगा, इंडियन। क्या हो जाएगा, इंडिया का इंडियन, और चाइना का क्या हो जाएगा, चाइनीज। तो ये आपके कंट्री और रीजन को रिप्रेजेंट करने वाले प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है। और देखते हैं, जैसे यदि आप इधर कंट्री नेम लिखेंगे, क्या लिख देंगे, कंट्री नेम। इधर आप लिख दीजिए कंट्री नेम, और इधर लिख दीजिए प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। तो हम यदि नेपाल लिखेंगे तो इधर क्या हम लिखेंगे, नेपाली। ठीक है, नेपालीज। इधर हम लोग पाकिस्तान लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे, पाकिस्तान लिखेंगे, तो इधर हम लोग लिखेंगे पाकिस्तानीज। क्या लिखेंगे, पाकिस्तानीज। ठीक है। इधर इंडिया लिखेंगे, इंडिया लिखेंगे तो लिखेंगे इंडियन। ये हैं आपके प्रॉपर एडजेक्टिव। इधर आप चाइना लिखेंगे
तो यार इधर आप लिखेंगे चाइनीज़, NESE। ठीक है, ये हैं आपके प्रॉपर एडजेक्टिव्स। तो इसे आप प्रॉपर एडजेक्टिव के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, अगर हमें पर्सन्स का नाम लेना होगा, यदि हमें पर्सन्स का नाम लेना होगा, तब हम उस स्थिति में क्या करेंगे? जैसे कोई हिस्टोरिकल पर्सन, पर्सन क्या होगा? पर्सन। तो शेक्सपियर, तो यहां पर उसका प्रॉपर एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? पियरियन। ठीक है, शेक्सपियरियन। तो ये एक पर्सन है, शेक्सपियर, आप लोग नाम सुने होंगे, विलियम शेक्सपियर। तो उनसे क्या बन गया? एक प्रॉपर एडजेक्टिव। ये हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे हम लोग नाम लें गांधी, तो उनसे रिलेटेड प्रॉपर एडजेक्टिव क्या बन सकता है? गांधीयन। ठीक है, इस तरह से आप प्रॉपर एडजेक्टिव बना सकते हैं। जैसे हम लोग नेम लें और हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव जैसे और एक दो प्रॉपर एडजेक्टिव हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो AIN जनरली क्या ऐड करते हैं? AIAN जनरली हम लोग IAN ऐड करके प्रॉपर एडजेक्टिव बनाते हैं। तो दो तरीके के प्रॉपर एडजेक्टिव हम लोग फ्रेम कर सकते हैं। और ये रहे आपके एडजेक्टिव्स और उनके टाइप्स। हम लोगों ने 10 टाइप्स को यहाँ पर विद एग्जाम्पल्स डिस्कस किया कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और उनके कितने टाइप्स होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स, उनके सेंटेंसेस में यूजेस को भी हम लोगों ने देखा। और एडजेक्टिव्स को हम लोगों ने माइन्यूटली डिस्क्राइब किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे पेड कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं और पेड कोर्सेज से जुड़ने के लिए प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू।